हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 76 रुपीज़ का शेयर प्राइस है और वहीं पर आ चुका है जो इसका आईपीओ प्राइस था। हालांकि आईपीओ प्राइस से भी नीचे गया था ये। और बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि लगातार गिरावट है। 23% से 24% का फॉल देखने को मिला है और पिछले 2-3 दिनों से एटलीस्ट बाजार में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि ये धीरे 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 करके नीचे ही जा रहा है। तो बात करना बनता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। दोबारा से कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 76 रुपीज़ का है। 23 से 24% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। और देखा जाए तो हाल फिलहाल में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। 76 रुपीज़ का प्राइस था। उस हालांकि उतना खास सब्सक्राइब हुआ नहीं था ये, ठीक है, लेकिन फिर भी 20% अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जैसे ही इन्होंने संकल्प 2024 इवेंट में अपनी ईवी बाइक्स दिखाई, एकदम से तेज़ी आ गई और 155 रुपये से भी ऊपर शेयर चला गया। और तब से लेकर अब तक लगातार गिरावट है। आधा हो चुका है ये, 50% से भी ज़्यादा का फॉल देखा चुका है ये अब तक। और बीच बीच में देखो, ऐसा नहीं कि इसने कोशिश नहीं की, इसने अटेम्प्ट करे हैं। एक आध दिन के अटेम्प्ट करे थे, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा। फिर एक आध दिन का अटेम्प्ट करा, हर बार गिरा। तो अभी अगर आप देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो हो रही है। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका था ये और वैल्यूएशन भी कुछ ठीक बैठ नहीं रहा था इसका। लेकिन उसके बाद जैसे ही ओला को लेकर अलग अलग कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, एकदम से यहाँ पर जो सेंटिमेंट है बाजार का वो नेगेटिव होता चला गया। और कुणाल कामरा और भावेश अग्रवाल का जो ट्विटर वॉल अभी छिड़ा हुआ है, उसको लेकर अगर आप देखोगे तो उसने यहाँ पर और शेयर को गिराने का ही काम करा है। और हाल फिलहाल में अगेन एक और कमेंट आया है कुणाल कामरा की तरफ से कि उनका जब भावेश अग्रवाल ने उन्होंने जॉब ऑफर करी थी ओला में कि आइए काम कीजिए हमारे साथ, आपके फेल्ड कॉमेडी करियर से भी ज़्यादा हम आपको पे आउट करेंगे। तो यहाँ पर अब कुणाल कामरा ने बोला कि हाँ भैया, मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। तो बहुत सारा अभी यहाँ पर ट्विटर पे लफड़ा चल रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, कुणाल कामरा का ये ट्वीट आया कि आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट भाविश ऑफर टू वर्क विद ओला आफ्टर बीइंग टैग्ड थाउजेंड ऑफ टाइम्स। आई एनीवे फील लाइक आई एम एन ओला एम्प्लॉई। ओला कैन सील दिस कोलोब्रेशन बाय द कमिटिंग द बिलो एक्शन पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि हाँ वो काम करेंगे, लेकिन कुछ कमिटमेंट भी ओला को देना पड़ेगा जो डील्स वगैरह है उसको लेकर। तो ये क्या है कि 7 डे रिपेयर कमिटमेंट ओला को देना पड़ेगा कि भैया जो भी बाइक आएगी वो 7 दिनों में वो इसको रिपेयर करके दे देंगे। दूसरा कि कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर डिले होता है, 7 दिन से ज़्यादा का अगर डिले होता है तो पर डे 500 रुपये के हिसाब से कंपनसेशन देना होगा और 50,000 का कैप लगेगा वो वहाँ पर। इतना ही नहीं, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज भी देना पड़ेगा जो कामरा ने यहाँ पर बोला है। कामरा कॉल्ड ओला टू सेल ईच न्यू स्कूटर विद 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वन फॉर द स्कूटर एंड अनदर स्पेसिफिकली फॉर सर्विसिंग नीड, विद द लेटर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू कस्टमर्स। और ये कुछ कंडीशन, और देखो अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी होने वाली नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ट्विटर पर लफड़ा इनका छिड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर मतलब बातें यहाँ पर चल रही है। ओला की जो कंप्लेंट्स आई थी, 10,000 से भी ज़्यादा की जो कंप्लेंट्स थी, जिसको लेकर भैया दिक्कत में था ही अभी हाल फिलहाल में। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बाद में जो CCPA की तरफ से जो आया था, उन्होंने बोला था कि भैया 99% जो कंप्लेंट्स थी वो तो हमने सॉल्व कर ही दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि उनके इस रिस्पॉन्स से CCPA जो होता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो सेटिस्फाई होते भी है कि नहीं। और अगर होते हैं तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो क्या इनका फॉरवर्ड प्लान हो सकता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और देखो, ओला जो है वो एक जवाबदेह बनता है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि ओला गवर्नमेंट सब्सिडी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर अभी कुछ मैं वो भी पढ़ रहा था कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कि अगर CCPA अगर इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो शायद इनकी सब्सिडी भी कैंसिल कर सकता है। अगेन ये सारी की सारी स्पेकुलेशन है, ऐसा होगा ये मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ। और ओला को लेकर अगर आप देखोगे तो भैया बाजार जस्ट अभी खुला है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं और IPO प्राइस से नीचे शेयर जा चुका है, 75 पे आ चुका। और मैंने पहले भी कहा था, जब 155 140 पे जा रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि मैं डबल डिजिट में आने का वेट करूंगा। जब डबल डिजिट पे आया था मैंने कहा था कि मैं IPO प्राइस से नीचे जाने का वेट करूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि जब तक यहाँ पर कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट नहीं बनेगा मैं वेट करूंगा, जल्दबाजी में यहाँ पर नहीं करूंगा। क्योंकि देखो, पहली चीज़ है कि यहाँ पर इसके फेवर में अभी कोई मोमेंटम बन नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि
जो कस्टमर्स को लेकर जो कंप्लेंट्स आ रही है वो तो इनको परेशान कर ही रही, मतलब कर रही है, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो इनका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। और दूसरी तरफ बजाज का मार्केट शेयर, जो चेतक है उसका बढ़ रहा है, टीवीएस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एथर अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहा है। तो उनकी जो सेलिंग है वो बढ़ रही है, ओला की सेलिंग कम हो रही है अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो। फेस्टिवल सीजन में डेफिनेटली मतलब इन्होंने ज़्यादा व्हीकल्स बेचे थे जब इन्होंने काफ़ी सस्ते में ऑफर करे थे, लेकिन हर बार तो वो नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, अगर सस्ते में ऑफर करते हैं तो इनके मार्जिन और ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो 157 रुपीज़ पे गया था ये शेयर। तभी मैंने एक वीडियो बनाकर कहा भी था कि कोई तुक नहीं बनता है इतने हाई लेवल पर खरीदारी करने का। क्योंकि देखो, जो लोग खरीदारी करने वाले थे वो जिन्होंने 76 रुपीज़ के आईपीओ प्राइस पे खरीदारी नहीं करी थी, मुश्किल से 4.5x सब्सक्राइब हुआ था ये। तो कौन वो लोग थे जो 100 रुपये पे खरीद के बैठ गए, 120 पे खरीद के बैठ गए, जिन्होंने आईपीओ में नहीं खरीदा वो आईपीओ की बात क्यों खरीद के बैठ गए, वो थोड़ा मेरे समझ के बाहर था। और जहाँ पे मार्केट से देखे तो 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। जब 150 पे था ये शेयर तब मैंने वीडियो बनाया था कि कोई मौका नहीं है, और उस टाइम पे मैंने हीरो को कंपेयर करा था इसके साथ कि हीरो का जो मार्केट कैप था वो उस टाइम पे 1 लाख करोड़ का था और ओला का मार्केट शेयर 65,000 करोड़ क्रॉस हो गया था। मैंने कहा था कोई तुक नहीं बनता है ओला का इतना बड़ा मार्केट कैप होने का कंपेयर टू हीरो। और काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे नेगेटिव कमेंट भी करे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, ओला फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, हीरो आज भी पुराने आईसीए इंजन पे काम कर रहा है। अगेन भाई साहब देखो, हीरो प्रॉफिटेबल कंपनी है और रहेगी, और अगेन वो अपने ईवी भी लॉन्च कर रही है, तो वो भी फ्यूचर में जा रही है। वो बस मार्केट को वो देखो, जो बड़ी कंपनियां थी ना वो पहले क्यों नहीं आई ईवी में, क्योंकि भाई साहब वो लोगों के मैच्योर होने का वेट कर रही थी कि लोग एटलीस्ट ईवी को अडॉप्ट करना सीख ले। जब वो अडॉप्ट करेंगे, हमारे पास पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टाइम नहीं लगेगा रोल आउट करने में। जबकि जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, उनका मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा जाता है लोगों को अवेयर करवाने में, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, और यही वजह है कि ओला का जो पैसा शुरुआत में गया वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा गया, रिसर्च में बहुत ज़्यादा गया इनका पैसा, और अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। और यहाँ पर जो बाकी कंपनियाँ आ रही है ईवी की, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके लिए एडवांटेज है कि मार्केट जो है, लोग जो है वो मैच्योर्ड हो चुके हैं अभी के टाइम पर, ईवी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए बेनिफिट है। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 57% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 29% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी अगर आप देख रहे हो यहाँ तो इनके अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही पी होगा इसका। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जब आईपीओ आया था बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस थे, दो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस थे, मतलब फॉरेन के HSBC और गोल्डमैन सैच, उनका बाई कॉल था, 150 और 140 का टारगेट दिया था उन लोगों ने। और तभी मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है, इसका भी ये वापस नीचे की तरफ जरूर जाएगा और अभी ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। और देखो अभी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी भाई साहब वाकई में इनको काफ़ी नेगेटिव लाइमलाइट में प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कोई नया यूज़र, कोई नया कस्टमर्स अगर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहा है, और अगर उनके सामने ऐसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अगर सामने आते हैं, ऐसे ही तरीके की चीज़ें उनके सामने आती है, तो एटलीस्ट एक बार वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं लूँ कि ना लूँ। एक डबल माइंड लेता है वो। और यही वजह है कि भाई साहब ओला के लिए ये जो चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे, ये इनके फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इनके फेवर में। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इस कंपनी के, तो डेफिनेटली इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के ग्रोथ है, अगर आप सेम चीज़ अगर आप बजाज का चेतक का देखोगे तो वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप टीवीएस का ईवी वर्जन भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है उनकी। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो वो है नहीं यहाँ पर, और वो भी तब प्रॉफिट नहीं कर पाए जब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे खासी इनको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी कम भी करेगी, ठीक है, या फिर ख़त्म भी कर दे, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में भाई साहब इनका और प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। आईपीओ से जो पैसा है उसका इस्तेमाल इन्होंने मतलब करने वाले, जो गीगा फैक्ट्री लगाने वाले, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे तो मार्जिन कम हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि भैया ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे तो बिकनी भी तो चाहिए गाड़ी, वो यहाँ पर दिक्कत आएगी इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग वो 36.78% की है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक के पास है, 4.18% यहाँ पर एफआईएस के पास है। और देखो यहाँ पर खरीद कौन रहा है, अगर आप देखोगे तो सबने बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड 5.19% से बेच के 4.62 पर आ गए एक ही महीने में, ठीक है। डोमेस्टिक 1.66% से घट के 0.54 पर आ गए।
एफआई से तो जम के बिकवाली करी है, 7.64% से वो बेच के 4.18 पर आ गए। खरीद रहा है बेचारा भोला भाला मासूम इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो। उनकी होल्डिंग 4.45% पे थी, वो बढ़ के भाई साहब डबल हो गई है। उनकी होल्डिंग 8.06 पे आ गई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब मैंने पिछले कुछ टाइम से, जब मैं ओला के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा था कि दिसंबर तक जो होल्डिंग, तब सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया नहीं था। मैंने कहा था तब अगस्त का जब 4.45 पे था, तभी मैंने कहा था कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, जो प्रमोटर में जो जो शेयर होल्डिंग में रिटेल की होल्डिंग 10% से ज़्यादा की होगी। और अभी तो दिसंबर का मतलब टाइम है, सितंबर में ही एक ही महीने में डबल हो गई मतलब रिटेल की होल्डिंग। बड़े लोग बेचना शुरू कर दिए यहाँ पर, सोच रहे हो क्या चल रहा है। और देखो यही होता है यहाँ पर, रिटेल इन्वेस्टर को माल चिपकाया गया है, वो बेचारे बैठे हैं नुकसानी में, वो बैठे हैं यहाँ पर नुकसानी में, खरीद के बैठे हैं 120 पर 130 पर। अब सो जाए कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। तो भैया देखो, पहले ही कई सारी वीडियोस इसलिए इसीलिए इवन हर हफ्ते शायद मेरा ओला के ऊपर एक वीडियो होता था, और मैं कहता था कि भैया मत करना, फंस जाओगे यहाँ पर। और अब फंसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि अभी भी मैंने कहा था कि मैं आईपीओ प्राइस का वेट करूँगा, आईपीओ प्राइस पे आ चुका है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके नहीं होने की वजह कि लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। और जो 2-3 दिनों में अच्छा माहौल था बाजार में, उसमें इसने तेज़ी नहीं दिखाई है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद तो बाजार गिरने वाला है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद नहीं, फौरन अगर ना भी गिरे तो एटलीस्ट वो दिसंबर में थोड़ा बहुत फॉल दिखाने की कोशिश करेगा। तो तब क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर, दूर बैठो तमाशा देखो जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए किसी लेवल पर, ठीक है। जब स्टेबिलिटी आएगी एंट्री कर लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।